प्रकृति। हम सबको पता है कि वो हमें जीवन देती है, पालती पोसती है, पर सोचिए जरा, क्या होता है जब यही शक्ति अपना रौद्र रूप दिखाती है। आज हम बात करेंगे प्रकृति के इसी पावरफुल और सच कहें तो कभी-कभी डरावने पहलू की। तो सवाल यही है कि जब हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो प्राकृतिक आपदा का मतलब है प्रकृति की कोई ऐसी घटना जो इंसानों की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन आपदाओं की जिनकी शुरुआत हमारे पैरों के ठीक नीचे, मतलब जमीन की गहराइयों से होती है। और इसमें सबसे पहले नाम आता है भूकंप का। ये क्या है? ये हमारी धरती की सतह का अचानक बहुत जोर से हिलना है। और ये होता क्यों है? जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी हलचल की वजह से। और ये तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद का मंजर है। सच कहूं तो ये तस्वीर खुद एक पूरी कहानी बयां कर रही है। सिर्फ तस्वीर ही नहीं, जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2001 में जो भुज में भूकंप आया था, उसमें 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और 8 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां थीं, सपने थे जो बस एक झटके में खत्म हो गए। तो सवाल उठता है कि अगर खुदा न खास्ता हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए, कुछ बहुत सिंपल लेकिन जरूरी बातें हैं। पहली, फौरन किसी खुली जगह पर भागें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं। पेड़ और बिजली के खंभों से तो बिल्कुल दूर रहें। और हां, सबसे जरूरी बात, झटके रुकने के फौरन बाद बिल्डिंग में वापस घुसने की गलती बिल्कुल ना करें। अच्छा, धरती के नीचे से आने वाली एक और ताकत है ज्वालामुखी। ये तब होता है जब जमीन के अंदर से पिघली हुई चट्टान, जिसे हम लावा कहते हैं, वो धुएं और राख के साथ फटकर बाहर निकल आती है। ये जो तस्वीर है ना, ये लावा की तबाही मचाने वाली ताकत को दिखाती है। ये इतना गर्म होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो बस राख बन जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जब भूकंप जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे आता है तो उसका असर सिर्फ किनारे तक नहीं रहता। और इसी से जन्म होता है सुनामी का। सुनामी मतलब समंदर की बहुत ही ऊंची और खतरनाक लहरों की एक पूरी सीरीज, जो समंदर के नीचे आए भूकंप या ज्वालामुखी फटने से पैदा होती है। और जब ये ताकत समंदर में अपना असर दिखाती है तो नतीजा बहुत ही भयानक होता है। 2004 की सुनामी को याद कीजिए। करीब 3 लाख लोगों की मौत हुई थी और हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये प्रकृति की उस ताकत का सबूत है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये तो हुई जमीन के नीचे से आने वाली आपदाएं। चलिए अब जरा ऊपर देखते हैं, मतलब उन आपदाओं की बात करते हैं जो आसमान से बरसती हैं। यहां पानी से जुड़ी दो बिल्कुल उल्टी तस्वीरें हैं। एक तरफ है बाढ़, मतलब हद से ज्यादा पानी, और दूसरी तरफ है सूखा, मतलब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना। तो होता क्या है, एक तरफ जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या कोई साइक्लोन आता है तो बाढ़ आ जाती है, नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लंबे समय तक बारिश का नामो निशान नहीं होता तो सूखा पड़ जाता है, और सूखे का मतलब है अकाल और पानी की जबरदस्त किल्लत। तो सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। देखिए, तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना, मौसम की वार्निंग्स पर लगातार ध्यान देना, बाढ़ के पानी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, और हां, खाने पीने का सामान और एक फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखना। ये छोटी छोटी बातें किसी की जान बचा सकती हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंसान, हमारी हरकतें इन आपदाओं पर कैसे असर डालती हैं और हम इनसे बचने के लिए और बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये पहाड़ी इलाकों में काफ़ी आम है। इसमें होता ये है कि चट्टानें, मिट्टी, मलबा सब कुछ ढलान से तेज़ी से नीचे खिसकने लगता है, और इसकी एक बड़ी वजह होती है तेज़ बारिश। और यहीं पर हमारा यानी इंसानों का रोल आता है। हमारा सोर्स बताता है कि लैंडस्लाइड की एक सबसे बड़ी वजह है जंगलों की कटाई। देखिए, जब हम पेड़ काटते हैं तो मिट्टी को जो जड़ें पकड़ कर रखती हैं, वो पकड़ कमजोर हो जाती है, और नतीजा
जमीन खिसकने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो किसी भी आपदा के वक्त सबसे जरूरी चीज होती है हमारा रिएक्शन। हमें क्या करना है? सबसे पहले शांत रहना है, घबराना नहीं है, और अफवाहों से तो बिल्कुल दूर रहना है। हमें एक दूसरे को हिम्मत देनी है और मदद करनी है, चाहे वो कपड़े देकर हो, खाना देकर हो या फिर पैसों से। यही तो इंसानियत है ना? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये कि प्राकृतिक आपदाएं कुदरत का एक हिस्सा हैं। दूसरी, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं। लेकिन तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हम सही तैयारी करके इनके असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और चौथी बात, इसमें हम सबका एक रोल है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, हम सबकी एक भूमिका है। तो अब सवाल ये है कि आपकी भूमिका क्या होगी?